दोस्तों मेरा नाम अरविंद है। मैं देर रात को गाड़ी चला रहा था। बहुत लंबा सफर था और अचानक मेरी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई। मैं अकेला हाईवे पर फंसा हुआ था और सर्विस स्टेशन मीलों दूर था। दूर दूर तक कोई भी रोशनी नहीं थी, सिर्फ जंगल और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी मुझे दूर एक पुरानी टूटी हुई हवेली दिखाई दी। उस हवेली को दूर से देखकर किसी डरावनी फिल्म जैसी खिड़कियां टूटी हुई थी और छत ढली हुई थी और चारों तरफ सिर्फ घास उगी हुई थी। जब उस हवेली के पास में पहुंचा तो अचानक से एक कमरे में एक रोशनी दिखी। मैंने सोचा शायद कोई इस खंडर में रहता भी है। अच्छा हुआ कोई तो है जो मेरी कार को ठीक करने में मदद कर सकते हैं। इतना सोच के मैं कार को हवेली के पास खड़ा करके मैं दरवाजे पर गया तो दरवाजा पहले से ही खुला था और अंदर से गर्म चाय की खुशबू भी आ रही थी। फिर मैंने आवाज लगाई, कोई है इस हवेली में? लेकिन मेरी आवाज से उस हवेली से कोई आवाज नहीं आई। फिर भी मैं उस हवेली के अंदर जाने का लालच मुझे रोक नहीं पाई। फिर मैं पूरी हवेली को सान मारा, सिर्फ किचन को छोड़कर। फिर मैं किचन की ओर गया तो वहां मुझे एक बुढ़ी औरत चाय बनाती हुई दिखी। मैं उस बुढ़ी औरत को देखकर काफी ज्यादा डर गया था क्योंकि पूरी हवेली में अंधेरा छाया हुआ था और पूरी हवेली में कोई भी नहीं दिख रहा था, इसलिए मैं काफी ज्यादा डर गया था। तभी वो बूढ़ी औरत मेरी ओर घूमकर बोलती है, आप कौन हो? रात के इस वक्त क्या कर रहे हो यहाँ पर? फिर मैंने बताया कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है और सर्विस स्टेशन यहाँ से काफी दूर है और मैं इस घर को देखा तो मैंने मदद के लिए यहाँ पर आ गया। तो औरत ने मेरी बात सुनकर फिर मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो बेटा, थोड़ी देर यहाँ पर रुक जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। फिर वह बूढ़ी औरत मेरे लिए चाय लाई। फिर मैंने पी और चाय काफी स्वादिष्ट थी लेकिन किसी अजीब सी खुशबू वाली थी। मैं काफी ज्यादा थक गया था और चाय की गर्मी मुझे सुकून दे रही थी। फिर धीरे धीरे मेरी आंखें भी लगने लगी। मैं वहीं पर ही सो गया। फिर जब मैं उठा तो औरत वहां पर नहीं थी। फिर मैं किचन के अंदर गया तो वहां पर भी नहीं थी। औरत बिल्कुल गायब हो गई थी और रात के 3 भी बज रहे थे और हवेली के दूसरे मंजिल से कुछ डरावनी फुसफुसाने की आवाज भी आ रही थी। फिर मैं डरते हुए उस दूसरी मंजिल की ओर जाता हूँ। जब मैं वहां पर पहुंचता हूँ तो वो देखकर मैं काफी ज्यादा डर जाता हूँ। वहां पर उस बूढ़ी औरत ने एक चुड़ैल का रूप ले लिया था। मैं काफी ज्यादा डर गया था और मैंने उससे कहा, तुम कौन हो? तब वो चुड़ैल मेरी ओर आगे बढ़ते हुए कहती है, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, अब तुम इस हवेली से बाहर ही नहीं निकल सकते। मैं तुरंत ही वहीं से भागते हुए दरवाजे की ओर गया और दरवाजे के पास पहुंचने से पहले ही दरवाजा बंद हो गया। मैं अपनी पूरी कोशिश लगा दी दरवाजे को खोलने में, लेकिन दरवाजा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर मैं भगवान का नाम लेकर आखिरी कोशिश की, तब दरवाजा खुला और मैं उस हवेली से बाहर आ गया और पीछे मुड़कर जब देखा तो वो चुड़ैल भी गायब हो गई थी। फिर मैं कार के पास पहुंच गया और वो कार अभी भी हाईवे पर ही खड़ी थी। फिर मैं उस कार के अंदर बैठने से पहले एक बार फिर से उस हवेली की तरफ देखता हूँ तो वो हवेली भी गायब हो गई थी, वो कहीं नहीं दिख रही थी। फिर मैंने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की और वह स्टार्ट भी हो गई। फिर मैंने जल्दी से गाड़ी आगे बढ़ा दी। फिर मैं कभी भी दोस्तों उस हाईवे पर नहीं गया। आज भी उस हाईवे को याद करता हूँ तो मेरी हालत पतली हो जाती है। दोस्तों ये थी मेरी छोटी सी कहानी। आपको कैसी लगी जरा कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। धन्यवाद।